इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के इस वीडियो में बात होगी लद्दाख में चीन सीमा से आए सबसे ताजा अपडेट की। भारत ने वहां पर अपनी 3 मिसाइलें ब्रह्मोस, आकाश और निर्भय इनको तैनात कर दिया है। तो चीन ने जो लंबी दूरी की मिसाइलें वहां पर तैनात की हैं, उनके बदले में हमारी ये मिसाइलें कहां स्टैंड करती हैं, इन तीनों मिसाइलों की खासियतें क्या हैं और ये तीनों मिसाइलें चीन के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं और इससे भारतीय सेना को स्ट्रेटेजिक तौर पर क्या फायदा मिलने वाला है, इसकी बात और इसकी एनालिसिस मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको तीनों मिसाइलों का छोटा सा परिचय दे देता हूं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इन्हें एलएसी पर क्यों तैनात किया गया है। ब्रह्मोस मिड रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, रेंज है 500 किलोमीटर। निर्भय लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, रेंज है इसकी 1000 किलोमीटर। और आकाश शॉर्ट रेंज मिसाइल है, रेंज इसकी है 40 से 60 किलोमीटर। इन तीनों मिसाइलों की तैनाती इसलिए करनी पड़ी क्योंकि चीन ने भी 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों को लद्दाख के करीब डिप्लॉय कर दिया है। अच्छा, अब सवाल यह है कि अगर चीन ने लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात की हैं, तो उसके सामने हमने छोटी दूरी की और उससे कम दूरी की मिसाइलें क्यों तैनात की? हमारे पास अग्नि सीरीज की मिसाइलें हैं, हमने अग्नि सीरीज की मिसाइलें क्यों नहीं तैनात की हैं? तो इसका जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले चीन ने जो मिसाइलें डिप्लॉय की हैं भारत को काउंटर करने के लिए, उसके बारे में पहले आपको जानकारी देना जरूरी है। खबरों के मुताबिक DF-21 और DF-26 ये वो 2 मिसाइलें हैं जिन्हें चीन की तरफ से लद्दाख के पास तैनात किया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा हुआ है कि लद्दाख से करीब 500 किलोमीटर दूर कोरला मिलिट्री बेस है जहां पर इन्हें तैनात किया गया है। DF-21 एक MRBM यानी कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका वजन है 14,700 किलो, रफ्तार आवाज से 10 गुना तेज है, रेंज 1700 किलोमीटर है। इसका वॉरहेड 600 किलो तक का हो सकता है। न्यूक्लियर या कन्वेंशनल दोनों तरह के वॉरहेड ये मिसाइल ले जा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि कोरला बेस से DF-21 मिसाइल की रेंज में लद्दाख सहित उत्तर भारत में मौजूद सभी रक्षा प्रतिष्ठान इस मिसाइल की रेंज में हैं। आप इस मैप के जरिए आसानी से समझ सकते हैं कि DF-21 मिसाइल कहां कहां मार कर सकती है और कहां तक उसकी पहुंच है। वहीं अगर DF-26 मिसाइल की बात करें तो ये IRBM यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका वजन है 20,000 किलो, रफ्तार आवाज से 18 गुना तेज है, रेंज 4000 किलोमीटर तक है। वॉरहेड का वजन 1800 किलो है। यह भी न्यूक्लियर या कन्वेंशनल किसी भी वॉरहेड को ले जा सकती है। यानी DF-26 की रेंज में पूरा भारत है। मैप पर अगर देखें तो भारत का कोई भी इलाका क्यों ना हो, उत्तर में जम्मू कश्मीर हो, दक्षिण में कन्याकुमारी हो, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश हो या फिर दक्षिण में गुजरात हो, DF-26 हर जगह मार कर सकती है। यानी चीन की तरफ से मिसाइलों की तैनाती ये बताती है कि वो हर लेवल तक की लड़ाई के लिए तैयार है। चीनी मिसाइलों के खिलाफ भारत की योजना क्या है, यह जानने से पहले जल्दी से एक बार अपनी स्क्रीन पर दाईं तरफ देखिए। क्या वहां पर आपको एक लाल बटन दिख रहा है? अगर हां तो फौरन उस पर क्लिक कर दें, जिससे डिफेंस डिटेक्टिव के वीडियो को देखने के लिए बार बार आपको सर्च ना करना पड़े। साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई नया वीडियो डिफेंस डिटेक्टिव पर अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन वाली घंटी फौरन बज जाएगी। वापस लौटते हैं अपने उसी अहम सवाल पर कि क्या चीनी मिसाइलों के लिए भारत तैयार है? तो मेरा जवाब है जी हां, बिल्कुल तैयार है। और इसलिए क्योंकि ब्रह्मोस, निर्भय और आकाश मिसाइलों की तैनाती बहुत पहले की जा चुकी है, उसकी खबर अब दी जा रही है ताकि चीन को पता रहे कि भारत उसके लिए पूरी तरह से तैयार है और अगर उसने एक भी गलत हरकत की तो उसका अंजाम क्या होगा। युद्ध के मैदान में ये तीनों मिसाइलें क्या कर सकती हैं और इनकी मारक क्षमता कितनी है, कितना नुकसान ये दुश्मनों को पहुंचा सकती हैं, इसके बारे में आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मोस की। यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी चीन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इसके लैंड बेस्ड वेरिएंट का वजन 3000 किलो है, वहीं एयर लॉन्च्ड वेरिएंट का 2000 किलो। रफ्तार आवाज से 3 गुना तेज है। वॉरहेड का वजन 300 किलो है। न्यूक्लियर या कन्वेंशनल वॉरहेड ले जा सकती है यह मिसाइल। रेंज है 500 किलोमीटर।
ब्रह्मोस हवा, जमीन और समंदर कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है। और जैसा कि आप सबको पता ही है, अरुणाचल प्रदेश में पहले से ही ब्रह्मोस की एक रेजिमेंट तैनात है। अब लद्दाख में भी इसकी तैनाती हो गई है। और यही नहीं, यहां पर इसके एयर वेरिएंट यानी कि ब्रह्मोस ALCM की भी तैनाती कर दी गई है, जो सुखोई पर लगे हुए हैं। यानी जमीन और आसमान कहीं से भी इसे चीन के ऊपर दागा जा सकता है। 500 किलोमीटर की रेंज होने की वजह से चीन का कोरला में जो मिलिट्री बेस है, जहां उसकी मिसाइलें तैनात की गई हैं, वो भी ब्रह्मोस की रेंज में है। और बाकी तिब्बत में जितने भी बेसेस चीन के हैं, वो तो सब इसके निशाने पर पहले से ही हैं। और सबसे बड़ी बात, चीन के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम या फिर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इतनी क्षमता ही नहीं है कि वो ब्रह्मोस को रोक सके या ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर सके। यहां तक कि रशिया से जो उसने सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिया हुआ है S-400, उसमें भी इतनी क्षमता नहीं है कि वो ब्रह्मोस को रोक सके। ब्रह्मोस मिसाइल की 4थी रेजिमेंट में जो मिसाइलें हैं, उन्हें खास तौर पर माउंटेन वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया है। इसके 3 बड़ी खूबियां हैं जिसकी वजह से चीन इससे चढ़ता है। पहला, आवाज से 3 गुनी तेज रफ्तार पर टारगेट हिटिंग से ठीक पहले S मनूवर करना। टारगेट के करीब आकर यह अंग्रेजी के अक्षर S की तरफ ट्रेवल करती है। दूसरा है बेहद कम ऊंचाई पर पहाड़ों के पीछे ट्रेवल करने की क्षमता। और तीसरा है बेहद कम रडार क्रॉस सेक्शन। ये तीनों मिलकर ब्रह्मोस को एक तरह से ऐसी मिसाइल बना देते हैं जिसे कोई और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो छोड़िए, सबसे आधुनिक S-400 भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। यानी एक बार अगर ब्रह्मोस फायर हो गई तो वो अपने टारगेट को हिट करके ही मानेगी। तो चलिए अब आते हैं अपनी दूसरी मिसाइल निर्भय पर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक लॉन्ग रेंज सबसोनिक मिसाइल है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसको ऑल वेदर यानी किसी भी मौसम में, मौसम कोई भी हो, कितना भी खराब हो, उसमें इसे ऑपरेट किया जा सकता है और इसे फायर किया जा सकता है। निर्भय मिसाइल का वजन 1500 किलो है, रफ्तार 0.7 मैक की है, वॉरहेड का वजन 300 किलो है। इसे भी कन्वेंशनल या फिर न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस किया जा सकता है। इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। लद्दाख में इसकी तैनाती का मतलब है कि 1000 किलोमीटर के इलाके में जितने भी चीनी आर्मी के या फिर एयरफोर्स के बेसेस हैं, वो निर्भय मिसाइल की रेंज में हैं। मैप में आप देख सकते हैं उन सभी चीनी बेसेस को जो लद्दाख से करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तीसरी मिसाइल जो लद्दाख में तैनात हो चुकी है वो है आकाश मिसाइल। ये छोटी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के किसी भी जहाज, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिरा सकता है। इसका वजन है 720 किलो, रफ्तार है आवाज से 3.5 गुना तेज, वॉरहेड का वजन है 60 किलो और इसकी रेंज है 60 किलोमीटर। इसमें लगा राजेंद्र रडार इतना पावरफुल है कि वो एक साथ 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 12 टारगेट्स को एक साथ एंगेज कर सकता है। यानी इसका इस्तेमाल एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस के लिए लद्दाख में किया जाएगा। मतलब यह हुआ कि 60 किलोमीटर के दायरे के एयर स्पेस को यह मिसाइल सुरक्षित करेगी। किसी भी फाइटर जेट, ड्रोन या फिर मिसाइल को आकाश मिसाइल के जरिए 60 किलोमीटर के दायरे में मार गिराया जा सकेगा। अब आते हैं उस सवाल पर कि भारत ने अपनी लंबी दूरी की जो मिसाइलें हैं उन्हें क्यों नहीं तैनात की, उन्हें क्यों नहीं सीमा पर तैनात की, जब चीन ऑलरेडी लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात कर चुका है। और अग्नि सीरीज की सभी मिसाइलों से चीन को परेशानी है, ये सब जानते हैं, खासकर अग्नि 5 से, क्योंकि अग्नि 5 को लेकर जो उसकी रेंज को लेकर जो आधिकारिक घोषणा भारत की तरफ से हुई है वो चीन मानता नहीं है। चीन कहता है कि भारत ने जितनी रेंज अग्नि 5 की बताई है उससे कहीं ज्यादा उसकी रेंज है। दरअसल चीन को चिंता इसलिए भी है क्योंकि अग्नि 5 मिसाइल की रेंज में पूरा का पूरा चीन आता है। इसकी आधिकारिक मारक क्षमता भारत की तरफ से 5500 किलोमीटर बताई गई है, लेकिन चीन दावा करता है कि भारत ने अग्नि 5 को लेकर झूठ बोला है। इसकी रेंज 8000 किलोमीटर है और भारत इसकी क्षमता को कम करके बताता है। तो साफ है, अगर चीन DF-21 और 26 मिसाइलों को छोड़ेगा तो भारत भी अग्नि 5 या फिर अग्नि सीरीज की दूसरी मिसाइलों से इसका जवाब दे देगा। चीन अच्छी तरह जानता है कि भारत के पास भी मिसाइलों का बड़ा जखीरा मौजूद है जो उसके द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई का उचित जवाब दे सकता है। तो कुल मिलाकर लद्दाख में इन तीनों मिसाइलों की तैनाती भारतीय सेना द्वारा उठाया गया एक बढ़िया कदम है।
तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है ये वीडियो तो कम से कम 10 लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि देश को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि उसकी सेना कितनी ताकतवर है और दुश्मन को पीछे धकेलने के लिए, दुश्मन से टक्कर लेने के लिए वो कितनी तैयार है। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।